चलो देख लो, एकदम फटाफट बताते चल रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमने बताया इसको हम लोग कहते हैं कार्बन का हाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको? कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कार्बन का मतलब क्या होता है सी, और हाइड्रेट मतलब क्या होता है जल, ठीक है। इसलिए इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है? वह होता है CH2OY। कार्बन हो गया, कार्बन के कुछ अणु होंगे, और ये क्या हो गया? हाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रेट, इसका सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ इसमें हमारा जो सिंपलीज कभी भी बनता है तो यहाँ पर 3 से कम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये तो कार्बन का मान लो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया कि कार्बन का हाइड्रेट हो गया, इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? CH2 हो गया। हमने बताया कि जो जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, जंतुओं की क्या होती हैं? जंतु हम लोग भी आते हैं ना, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं वह क्या करती हैं? वह कोशिकीय श्वसन करती हैं। क्या करती हैं? कोशिकीय श्वसन करती हैं, कोशिकीय श्वसन करती हैं, और उसके लिए सीधे वो क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके ऊर्जा देती हैं शरीर को। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करके सीधे ऊर्जा देती है शरीर को। पास में आ रही है? जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? कोशिकीय श्वसन करती हैं। कोशिकीय श्वसन के दौरान वो क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिलाती हैं, और ऑक्सीजन मिलाने के पश्चात उसको सीधे ऊर्जा में रूपांतरित कर देती हैं, ठीक है। देख लो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH2OY हो गया, प्लस मान लो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं? इसमें ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन उतना ही मिलाना जितना कि कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन के साथ क्या बनाएगा? वो O2 हमने लिया, क्योंकि ये CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2। तो ये कितने अणु हैं? X है, तो X ऑक्सीजन ले लो। इसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं इसको? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। और ये सीधे इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो CO2 सीधे से बन गया कि नहीं बन गया? CO2 बन गया ना। CO2 का कितना CO2 बनेगा? X CO2, X C है और O2 भी X है। देखो हो गया नहीं हो गया? अब ये अलग हो गया, ये H2O हो गया, H2O अलग, ये बना देगा YH2O। क्या बनाएगा? YH2O प्लस ऊर्जा हो जाएगी, प्लस ऊर्जा हो जाएगी। बात नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट हम जब भी लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती हैं? जंतु की जो कोशिकाएं होती है कोशिकीय श्वसन करती हैं, जिसके दौरान वो क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। ऊर्जा शरीर ले लेगी, जल जानते हो चला जाएगा किडनी में, उधर फिल्ट्रेशन में, और जो CO2 होता है यह श्वसन क्रिया के दौरान फिर क्या होगा? बाहर निकल के आता है। यहीं से उल्टा आ जाओ, हमने बताया कि पौधों में यही सेम, इसीलिए हमने कहा पौधों का आहार शरीर के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि पौधे यहीं से उल्टा काम करते हैं। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? जड़ में नीचे से जो हमारा जल होता है उसको जाइलम के द्वारा, जाइलम होता है ना, जाइलम के द्वारा क्या करते हैं? उसको लेके आते हैं तने तक, और सूर्य से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब हिंदी में क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण हो गया। समझ में आ गई? तब वो क्या बनाते हैं? वह उसी को फिर से कार्बोहाइड्रेट बना देंगे और प्लस ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग खींचते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ दिए और कार्बोहाइड्रेट बनाकर पत्तियों में रख लेंगे, उसको जड़ में रख लेंगे, तना में रख लेंगे, जहां उनको समझ में आएगा कि ये सही जगह चुरा के रख लें, इंसान लेके भाग न जाए, वहां अपना चुरा के रख लेंगे। अब वो तो इंसान चालाक है कि कहीं भी रख ले उसको निकाल ही लेगा है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में टिप्पणी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? केमिकली के तौर पे। और अगर परिभाषा अगर शॉर्ट कार्ड में बनाने को आ जाए तो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ा है तो केमिकल के हिसाब से बनाओगे, रासायनिक संगठन के आधार पर इसमें बताओगे। तो पहली चीज समझ लो, इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी होता है। हाइड्रॉक्सी क्या होता है? हाइड्रॉक्सी क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रॉक्सी मतलब वही OH ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? OH ग्रुप हो गया। पाली का मतलब क्या होता है? कई ठे होगा। तो इसमें याद रखो 2 से कम नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कम से कम 3 होता है, अभी आगे बताएंगे कम से कम 3 होता है, तो उसमें कम से कम क्या होगा? 2 रहेगा। 2 या 2 से अधिक अगर हाइड्रॉक्सी समूह हो गया तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी। क्या कहेंगे? एक चीज और है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल ग्रुप एक्चुअल में होता है, लेकिन इसको हाइड्रॉक्सी कब कहते हैं? इसको हाइड्रॉक्सी तब कहा जाता है जब यहाँ पर इससे अधिक कोई क्रियात्मक समूह मौजूद होगा। तो यहाँ पे कौन होता है?
एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा। कौन ग्रुप मौजूद होगा? कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा, कीटोनिक समूह हिंदी में हुई। तो यहां पर ये मौजूद होता है, इसी वजह से इसको हम लोग अल्कोहल न कह के क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। अल्कोहल का क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। क्योंकि जब अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद हो तो अल्कोहल को अल्कोहल नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सी कहा जाता है। तो पहली चीज क्या होगी कंफर्म कि ये प्रकाश सक्रिय है, क्योंकि देख लो प्रकाश में बनता है ना, तो ये क्या हो गया? प्रकाश सक्रिय हो गया, प्रकाश सक्रिय। अब ध्यान सुनो, परिभाषा यहीं से बन जाएगी, नहीं तीनों को मिला के। अगर शॉर्ट में क्यों डायरेक्ट परिभाषा बनानी हो तो लिख सकते हो, वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी समूह यौगिक, वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह, दोनों में से एक ही मौजूद होगा, एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? ये रसायन विज्ञान के हिसाब से हो गया। तो अगर तुमको कभी छोटे में परिभाषा लिखनी हो, 1 नंबर 2 नंबर में मान लो अगर आ गया, तो तुमको ये परफेक्ट एकदम परिभाषा है। ये क्या हो गया? प्रकाश सक्रिय, समझा रहा है? प्रकाश सक्रिय समझा रहा है? वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें क्या उपस्थित होता है? एल्डिहाइड या अथवा कीटोन उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ये परिभाषा बना लो, नहीं तो किसी दिमाग बैठे तो भी बना सकते हो। वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, 2 चीज से बना लो, या तो ये लिख लो कि इसमें ये उपस्थित होता है दोनों में से कोई एक, या ये कह सकते हो कि इनका जल अपघटन कराने पर हमें या तो एल्डिहाइड समूह मिलेगा या तो कीटोन समूह मिलता है। तो ऐसे बना सकते हो, वे प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह क्या होता है? देते हैं। जिनका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड अथवा कीटोनिक समूह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हो इसमें। इसका कार्य बता दो, मुख्य कार्य फटाफट ऐसे समझ लो। मुख्य कार्य, यह शरीर को क्या देता है? ऊर्जा व उष्मा देता है। शरीर को क्या देता है? शरीर को ऊर्जा व उष्मा प्रदान करने में एक उपयुक्त लाया जाता है या कार्य करता है। शरीर को ऊर्जा एवं क्या देने के लिए? उष्मा देने के लिए। ऐसे सुन लो, यहाँ समझ ही रहे हो, उष्मा देने के लिए कार्य करता है। दूसरी बात, बायोलॉजी से कोशिका झिल्ली, उसी को सेल वॉल कहते हो, जो भी हो, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली का क्या करता है? निर्माण करने में, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में इसका मुख्य कार्य है। एक ठेव लिख लो, पादप जो होते हैं, पादप कौन होता है? पादप के कंकाल के निर्माण में। ठीक है, ऐसे बस रनिंग में समझ लो केवल। पहला तो जानी गए क्या देने के लिए? शरीर को ऊर्जा व उष्मा, या तो पहले ही पता चल गया ऊर्जा और उष्मा देता है। तत्काल में अगर किसी को शरीर को ऊर्जा देनी हो तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से बेटर कोई चीज नहीं है कि नहीं? अभी कहीं से बहुत थक के आ गए, एक भेली उठाओ, खा लो, मीठा कोई भी खा लो, पानी पी लो, देखो फ्रेशनेस हो जाता दिमाग एकदम से, तत्काल तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी उससे, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लो, हाइड्रेट के प्रकार एकदम आसान सा है, सुन के दिमाग में बस रखो, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हमने बताया था कि इसमें हम लोग सिंपली कभी पूछा तो जल्दी नहीं जाता, लेकिन देखो हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने बार बार बहुत पहले समय इस बात को करें कि हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो हमारे सिलेबस में है। तो भौतिक गुण के आधार पर हमने बताया 2 प्रकार का होता है। भौतिक, हालांकि मुख्य तो रासायनिक ही है, लेकिन भौतिक गुण के आधार पर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला चीज क्या होता है? भौतिक गुण किस हिसाब से पता करते हो? रंग रूप जो भी हो। तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं शर्कराएं। क्या कहते हैं? शर्कराएं कहते हैं। अधिकांश सही होते हैं, गलत हिंदी लिखेंगे बताना, शर्कराएं सही लिखेंगे नहीं। शर्कराएं क्या कहते हैं उसको? शुगर। ठीक है, नाम से ही शर्करा मतलब क्या होता है? जो स्वाद में क्या होते हैं? हाँ, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में मीठे, स्वाद में क्या हो गए? मीठे होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं। इसके अलावा और क्या? तथा क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं ना, क्रिस्टलीय रूप में
पाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शर्कराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्कराएं। अधिकांश इसी में है। ग्लूकोज हमारा इसी में, उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज हो गया। और क्या बताओ, और क्या बताओ जल्दी। वैसे स लिखना, सब में हम ज लिख दे रहे हैं, ठीक है। लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, हाँ सुक्रोज भी लिख लो क्योंकि इसका विघटन कराते हैं, सुक्रोज, बस हो गया आदि। सबसे मीठा इसमें शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज। देख लेना, उसमें हमने पीडीएफ साथ भेजा होगा, उसका जितना ऑब्जेक्टिव सब देख लोगे। अशर्कराएं आ जाओ, दूसरा अशर्कराएं, नॉन सुगर्स, नॉन सुगर्स इसको कहते हैं, नॉन सुगर। समझ में आ रहा सब एकदम क्लियर, अभी जल्दी बताए थे, क्लास लिए थे इसका ना। तो नॉन सुगर्स में क्या आ जाएगा, स्वाद में जो क्या होते हैं, हाँ स्वाद में तीखे होते हैं, हाँ स्वादहीन होते हैं, ठीक है, जो स्वादहीन, क्योंकि शर्करा कोई अगर मीठी नहीं है तो वो उसके अलावा कोई टेस्ट उसका हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, स्वादहीन हो गया। जल में क्या होगा बता दो, हैं यही गड़बड़ी करोगे। जल में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अल्प विलेय हो सकता है या अविलेय, दोनों चीज बताओ। जल में अल्प विलेय या अविलेय होता है, दोनों में से एक चीज होगा अविलेय, ठीक है। और इनका क्या रूप होगा, एवं अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्या होंगे, इसमें कौन सा ठोस था, क्रिस्टलीय ठोस था, एवं अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अगर एक बार पढ़े हो तो ऐसे याद हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसलिए घर जाकर दूसरी टॉपिक पढ़ना। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अशर्कराएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हाँ स्टार्च। बताओ स्टार्च का अपघटन कराने पे क्या बनता है, ग्लूकोज की औद्योगिक विधि क्या है ग्लूकोज बनाने की, स्टार्च का जब अपघटन कराते हैं ना, हाँ तो इसमें केवल ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च में केवल ग्लूकोज मिलता है, ध्यान रखना। वो तो जब सुक्रोज से कराओगे तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है ना। स्टार्च हो गया, और बताओ सेलुलोस, सेलुलोस हो गया, और बताओ हाँ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, रहने दो बहुत हो गया, आदि मतलब ग्लाइकोजन, एक दो उठे लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा। सेलुलोस हो गया, ग्लाइकोजन आदि, रहने दो, हो गया। ये हो गई शर्कराएं हमारी, और शर्कराएं हो गई। ठीक है, अगर याद रहे तो एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हो, तीक्ष्ण गलनांक वाले होते हैं, तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है, ये तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है, यानी तो इतना लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है इसका, तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखना था, क्योंकि तीक्ष्ण गलनांक हमको भी नहीं पता क्या होता है। अंग्रेजी देता तो शायद कुछ समझ में आ जाता। हो गया, नोट्स तो बनाया, उसकी शायद नोट्स भी बनाई गई है ना, लिखवाया गया पूरा ना, खुदा देख लोगे। चलो आ जाओ, दूसरा गुण क्या होता है, जल अपघटन के आधार पर, या उसी को रासायनिक गुण के आधार पर भी कहते हैं, ठीक है ना। जल अपघटन या रासायनिक गुण के आधार पर, जल अपघटन, दूसरा जो होता है जल अपघटन या रासायनिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। देखो किसी चीज को याद करने का एक ही तरीका होता है, उसको बार बार पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग तो कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन कोई चीज पढ़ाते पढ़ाते कई बार जब पढ़ा दिया जाता तो वैसे याद हो जाता। तो हमने कहा जिस रास्ते से रोज डेली अप डाउन 4 राउंड मारते हो, वो गड्ढा गुड्डी सब याद हो जाएगा। उसी तरह इसमें है, डेली अपना जिस टॉपिक को पढ़ते रहोगे ना, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन का टाइम अच्छे से पढ़ लो। और पेपर कब है, परसों? 2 दिन कहाँ है। रासायनिक गुण के आधार पर हमने क्या बताया, इसमें एक होता है रासायनिक गुण के आधार पर, इसको कितने भागों में बांटते हो, कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कितने भागों में,
तीन भागों में। पहला होता है मोनोसेक्राइड। क्या होता है? सेक्राइड का मतलब भी क्या होता है? शर्करा ही होता है। सेक्राइड मतलब क्या होता है? शर्करा होता है। तो इसको एकदम ध्यान सुन लो। इसमें जल अपघटन के आधार पर लिख सकते हो, एक लाइन जैसे जल अपघटन के आधार पर, या वही रासायनिक गुण हो गया ना, के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। पहला क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। सेकेराइड, मोनोसेकेराइड। सेकेराइड होता है, सेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड। ठीक है। मोनो का मतलब क्या हो गया? जिसमें क्या है? सिंगल शर्करा है। तो बताओ इसका जल अपघटन कराने पे टूटेगा नहीं। तो लिखोगे वे शर्कराएं या वे सेकेराइड, वे शर्कराएं या सेकेराइड को लिख दो। ठीक है। असल में ये आगे मोनो लगा है तो हम यहाँ पे शर्करा नहीं लिख सकते, नहीं तो चाहे तो कह सकते हैं एकल शर्करा कह सकते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंस में आगे अंग्रेजी पढ़ना है। तो वे सेकेराइड जो क्या होते हैं? जो सरल होते हैं, अर्थात इनका जल अपघटन कराने पर ये टूटते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये पहले से एक ही शर्करा है तो टूटेगा कैसे? मानना कि जब पहले से एक ही शर्करा है तो टूटेगा कैसे? तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। वे सेकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर क्या होते हैं? ये विघटित नहीं होते, यानी ये टूटते नहीं है। अर्थात ये कौन शर्कराएं हैं? ये सरल शर्कराएं होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोशर्कराएं। क्या कहलाती है? मोनोसेकेराइड कहलाता है। समझा गया? इनको तोड़ नहीं सकते। समझा गया? इसमें हमारा जो होता है सामान्य सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं CX लिखना नहीं, समझो, केवल ये समझने के लिए है। इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे यहाँ यन लिखो, ऐसे लिखोगे। इसका सामान्य सूत्र यही होता है। मोनोसेकेराइड का सूत्र दोनों बराबर होते हैं, XY नहीं, दोनों बराबर करोगे। अब सुन लो, इसमें ये लिखोगे, इसमें यन का मान, जिसमें यन का मान 3 से 7 तक होता है। 3 से कहां तक होता है? 7 तक होता है। इसमें हम जानकारी दे रहे हैं, इसमें 3 से कहां तक होता है? 7 तक। हम ज्यादा प्रयोग कौन सा करते हैं? 6 वाला। आसना रे 3 से 7 तक होता है। इतना बस, इतना लेके छोड़ दोगे। लेकिन और जानकारी के लिए हम इसमें अलग से बता दे रहे हैं। मान लो मोनोसेकेराइड अलग से जानकारी बता रहे हैं। तो जो मोनोसेकेराइड होता है इसमें 2 कैटेगरी होती है। हमने क्या बताया? सेकेराइड में 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन? एल्डिहाइड और कौन होता है? कीटोन। तो एल्डिहाइड वाले कहते हैं एल्डोज। कौन सा कहते हैं? एल्डोस। और इसको क्या कहते हैं? जब कीटोन ग्रुप होगा तो इसको कहते हैं कीटोज। ठीक है। तो 2 ग्रुप बनता है एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से। बताओ यहाँ 3 रखो, 3 यहाँ 3 रखो, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ पे भी यही बनेगा C3 या 6O3। देखो 3 रखा है हमने, 3 से शुरू होता है, कहां तक जाएगा? 7 तक। बताओ 4 रखो फटाफट। बताओ यहाँ पे C4, 4 यहाँ रखो, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4, C4 H8O4। ये क्या हो जाएगा? 5 रखो, C5 H10O5। ठीक है ना? 5 रखने पर C5 H10O5। बताओ 6 होगा तो क्या करोगे? यही इस्तेमाल ज्यादा करते हो। देखो 6 रखो, 6 ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, यही ज्यादा इस्तेमाल करते हो। C6H12O6। लास्ट में बनता है 7वां वाला C7H14 और 7, C7H14O7। देखो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इसी का करते हैं, है कि नहीं है? तो बताओ ये कौन है? एल्डोज ग्रुप में जाओगे तो ये है ग्लूकोज। क्या ये? ग्लूकोज है। और ये क्या है? फ्रक्टोज है। तो सभी जानते हो फ्रक्टोस है। देखो सभी में पीछे से ओस लगा है, भले ही ठंडी खत्म हो गई पर इसमें ओस पड़ती रहेगी पीछे से। ठीक है, क्योंकि हमारे भी तो साल के महीनों में जो अंतिम में दिसंबर होता है वो सब पड़ता है ना। तो इधर ओस देखो लगे नहीं लगे, यही ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ये कौन सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड। इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर बड़े सुक्रोज जैसे आगे वाले जो सुक्रोज मिलेंगे उसको तोड़ोगे तो यहां तक टूट के आ सकता है, ये इससे ज्यादा टूटेगा नहीं जल अपघटन कराने पर। तो पहले से लिख सकते हो क्योंकि ये सरल सेकेराइड है, क्योंकि इनका जल अपघटन कराने पर विघटित तो नहीं होते, टूटते नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक सिचुएशन के ऊपर है। इसका हमने थोड़ा सा नाम टाइप भी बता दे रहे हैं कोई। ठीक है, नाम टाइप हमने क्या बताया था? हमने कहा आगे लगाओ इसके एल्डो। क्या लगाओ आगे? एल्डो लगाओ। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है?
3 है, तो लगाओ ट्राई, तो ट्राई लगाओ और पीछे से लगाओ ओस, तो ट्रायोस, ट्रायोस। ठीक है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए ट्राई, लास्ट से ओस उठा लिया, ट्रायोस। 4 कार्बन है तो क्या होगा, टेट्रा, उसमें ओस जोड़ देंगे, टेट्रोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रोस, टेट्रोस। आगे जगह छोड़ना, टेट्रोस होता है ना, ये क्या हो गया, पेंटोस। तो इधर भी तो यही बनेगा, 3 कार्बन है तो ट्रायोस, अभी आगे जगह छोड़ना, आगे जोड़ा जाएगा, ट्रायोस, टेट्रोस। ठीक है ना। बस अंतर क्या होगा, ये हमारा अगर एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है तो आगे क्या लगेगा, एल्डो, सबके आगे लग जाएगा एल्डो। तो बता दो ग्लूकोज का नाम कैटेगरी कौन हो गया, प्रकार नाम क्या होगा इसका, ग्लूकोज है क्या, एल्डो है ना। तो एल्डो 6 कार्बन हो गया, हेक्स, ओस जोड़ दो, हेक्सोस, अफसोस। ठीक है, ये हो गया एल्डो हेक्सोस हो गया, बात नहीं है। तो बताओ ये फ्रक्टोज का नाम क्या होगा, यहां इधर जाओगे तो सब में कीटो लग जाएगा, आगे क्या लग जाएगा, क्योंकि इसमें कीटोन समूह बड़े ही अणुशुद्ध समान दिख रहे हैं, ग्रुप अंदर से अलग अलग होता है। अल्कोहल तो सभी में होगा, अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी का हो, हाइड्रोक्सी सभी में। देखो यहाँ 3 कार्बन है तो 2 हाइड्रोक्सी समूह होगा और 1 कार्बन पे क्या होगा, कीटोन होगा, सॉरी एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर 3 है तो 2 ठे क्या होगा, अल्कोहल समूह होगा और तीसरे कार्बन पे क्या होगा, कीटोन समूह हो जाएगा। इसमें 4 हो गए तो 4 में 3 पे क्या होगा, अल्कोहल। देखो सब में 3 पे अल्कोहल और 1 पर एल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें क्या है, 6 है तो 6 में से 5 पर अल्कोहल समूह होगा और 1 पर क्या होगा, एल्डिहाइड। समझ में आया नहीं है, तो सभी में ऐसे अल्कोहल होंगे। यहाँ पे सब में आगे कीटो लगा दो, ये क्या हो जाएगा, कीटो। रैंडम लिख लोगे, पेंटोस, नाम तो सबका बन जाएगा हम ना। तो बताओ फ्रक्टोज का नाम क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल करते हो। दोनों में डिफरेंस लिखना हो तो एक डिफरेंस ये भी है ना। इसमें क्या होता है, चलो ठीक है, अभी बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। ये हो गया हमारा कीटो हेप्टोस, हाँ कीटो हेप्टोस इधर है, ये हो जाएगा एल्डो, एल्डो हेप्टोस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको हमने बताया था कि नहीं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया, डीएल, उसमें हमने बताया होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्योंकि इसी के आधार पर इसका नाम अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम डीएल विन्यास बनाते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अगर नीचे वाले OH के समान ऊपर कैटेगरी दाएं तरफ बने तो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर H बनेगा तो एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यही ना। चलो आगे देख लो, इसमें छोड़ो, ये बहुत ज्यादा हो गया ना। तो अगर तुम अपने हिसाब से देख लो कितना पूछा तो जो शुरू में लाइन बताया बस उतना ही लिखोगे कि क्या है, इनका जल अपघटन कराने पे नहीं टूटते, अर्थात ये क्या है, ये सल शर्कराएं होती हैं, सल सेक्राइड होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2O का क्या होता है, यन होता है, समान या यक्स भी कर सकते हो, यन कर लो। लिखोगे जहां यन का मान क्या होता है, 3 से लेकर 7 तक होता है। जैसे चाहो तो उदाहरण में एक दूसरे नाम भी लिख सकते हो, कोई भी ग्लूकोज फ्रक्टोज लिख लेना, बात नहीं है। अगर तुमसे अलग से एल्डोज कीटोज की बात नहीं की जाए, केवल प्रकार पूछ रहा तो इसका प्रकार मत लिखना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे भी और भी बात मिलेगी इसमें। आगे चलो, अब आ जाओ दूसरा प्रकार, समझा गया। अगर इसका अलग से प्रकार नहीं पूछा, कभी अलग से पूछ देता है, मोनोसेक्राइड के प्रकारों को वर्णन कीजिए, तब ये दोनों की बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी। इसमें क्या लिखोगे, एल्डोज में लिखोगे वे मोनोसेक्राइड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी के समूह के साथ साथ, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह में होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, उसको कहते हैं एल्डोज। इसके नाम प्रकार में आगे एल्डो और अंत में क्या लगाते हैं, ओस लगाते हैं, जिसमें 3 कार्बन के लिए बीच में ट्राई प्रयोग करते हैं, 4 के लिए टेट्रा प्रयोग करते हैं, 5 के लिए पेंट प्रयोग करते हैं, 6 के लिए हेक्स प्रयोग करते हैं, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तब लिख सकते हो, अगर तुमसे मोनोसेक्राइड का प्रकार अलग से कहा जाएगा तो। क्लियर है, आगे चलो। वैसे कार्बोहाइड्रेट पूछा गया किसी पेपर में, पूछ देता है। इसमें 3 या 4 टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तुम्हारा जो न्यूक्लिक एसिड में जाएगा DNA RNA। इनमें से एक कंफर्म एकदम पक्का है, क्योंकि उसको 6 नंबर कहाँ से कवर करेगा वो, इसलिए उसको पूछना ही पूछना इसमें से है, जाएगा कहाँ भाग के हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ज्यादा कैटेगरी लंबे नहीं, जैसे क्या होता है फिजिक्स में तुम्हारा, हमने कहा ना पूरा प्रकाश खंड का इकट्ठा नंबर होता है, तू कहीं से पूछ देगा पूरे लंबे टॉपिक में से, चैप्टर का नंबर होता नहीं उसमें। इसमें तुम्हारा इस चैप्टर का ही पूरा नंबर है, 6 नंबर है,
बात सुना रही है। फिजिक्स में हमने कहा ना जहां से पूछेगा एक तरफा पूछता है एकदम, और सच में देखो एक तरफा एकदम पूछा था, जिधर से पूछा तो एक तरफा पूछा एकदम से। चलो आ जाओ इसमें। दूसरा बताओ क्या होता है, ऑलिगोसेक्राइड। क्या होता है दूसरा हो जाएगा इसमें ऑलिगोसेक्राइड। क्या हो गया, ऑलिगोसेक्राइड, सैकेराइड। बताओ ये क्या होता है ऑलिगोसेक्राइड। वे सेक्राइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसेक्राइड के कितने, मोनोसेक्राइड के 60 का मिल दे रहे हैं। वे सेक्राइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु देते हैं, 2 से लेकर 10 अणु देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहा जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से हम तो 60 लिख रहे हैं। ऑलिगोसेक्राइड हमने क्या कहा, देखो मोनोसेक्राइड से नीचे नहीं जा सकता कोई टूट के, क्योंकि मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल, यानी इसका मतलब उसमें एक ही शर्करा के अणु, उससे छोटा शर्करा हो ही नहीं सकता। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा शर्करा है। ध्यान सुन लो, प्रकृति में पाया जाने वाला क्या है, सबसे छोटा शर्करा है। तो जल अपघटन कराने पर तो टूट के इससे छोटा अब कहाँ जाएगा, शर्करा नहीं जाएगा। लेकिन अब आते हैं ऑलिगोसेक्राइड में। तो ऑलिगोसेक्राइड में वह सेक्राइड होता है, रखते हैं जिसका जल अपघटन कराने पर वह टूट के मोनोसेक्राइड बनाएगा। तो कितने अणु बनाएगा, 2 से लेकर 10 तक बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अगर टूट के 2 अणु देता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाइसेक्राइड। क्या कहते हैं उसको, डाइसेक्राइड। मतलब देख लो, डाई में सेक्राइड में हमने क्या बताया, मतलब मोनोसेक्राइड, डाई मतलब हो गया 2, यानी जब टूटेगा तो 2 सेक्राइड में टूटेगा, डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड में क्या लिख सकते हो, एक लाइन बता दो फटक से। वे ऑलिगोसेक्राइड या वे ऑलिगोसेक्राइड या वे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसेक्राइड से कितना अणु देता है, 2 अणु देता है, उसको कहते हैं डाइसेक्राइड। ठीक है, जैसे क्या होता है बता दो एग्जांपल में, सुक्रोज, सुक्रोज नहीं होता है, C12H22O11 सुक्रोज है। कहीं कहीं अंग्रेजी भी लिख देना, उसको लगेगा थोड़ा बहुत तुमको आता है। सुक्रोज अक्सर में जान तो जो एक्सप्रेशन होती है ना वो बदल जाएगी तुम्हारी। प्लस H2O, जल अपघटन करा दिया हमने, जल अपघटन यहां लिख सकते हो, जल अपघटन। बताओ क्या बना देगा, जल्दी बताओ। ये बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12। अब बताओ ये कौन है, हाँ सुन लो ध्यान से, यहां तो किसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज हो गया और ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब समझो बात ध्यान से, जैसे क्या है इसमें कि अगर हम यही विधि हम लिख सकते हैं कैसे, अगर हमसे कह दिया प्रयोगशाला में किसको बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए विधि बताइए। ठीक है, मेथड लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सुक्रोज को H2O करा के यहां पे लिख दो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नीचे लिख दोगे कि चूंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिश्रित में मिलता है, इसलिए अब क्या करोगे, ग्लूकोज को अलग करने के लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा कि हम लोग पिरिडीन या एथिल अल्कोहल, पिरिडीन जो एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमको ग्लूकोज बनाना है लैब में, यही विधि लगाएंगे, गन्ने का रस ले लेंगे, जल अपघटन करा लिया हमने, या सुक्रोज से रहने दो, चीनी रहने दो, जल अपघटन करा दिया, तो कराने के बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। अब क्या करते हैं, इसमें से ग्लूकोज को अलग करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के जो है, जो हमें मिला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करेंगे, क्या किया जाए बताओ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल या पिरिडीन में मिला देता है। इसमें क्या मिलाओगे, एथिल अल्कोहल या पिरिडीन मिलाते हैं। तो मिलाने के पश्चात इसमें जो हमारा फ्रक्टोज होता है या उसमें क्या होता है, घुला रहता है, लेकिन ग्लूकोज इसमें घुलता नहीं है। तो धीरे धीरे ग्लूकोज क्या हो जाता है, क्रिस्टल रूप लेने लगेगा। कौन सा रूप लेने लगेगा, क्रिस्टल रूप लेने लगेगा। तो उसको छनानी लगा के छान दो, लिख देना, मतलब उसको छान दिया जाता है, मतलब छान दो, लिख सकते हो। उसको क्या करते हैं, छान कर इसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि क्रिस्टल रूप ले लेगा। क्लियर हो गया आशनारी। अगर यहीं पे तुमसे कह दे फ्रक्टोज के बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो भी यही लिखोगे, बस पहले फ्रक्टोज लिखना, बाद में ग्लूकोज लिख देना। जो हमें चाहिए उसको हम पहले लिखेंगे ना, फ्रक्टोज लिख देना, फिर क्या लिख देना, बाद में इसको लिखोगे। उसके बाद लिखना इसको, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं H2SO4 इस्तेमाल कर लेना। H2SO4 के विलयन में इसको डुबो देंगे तो वहां पे ग्लूकोज बना रहेगा, तब इसका क्रिस्टलन हो जाएगा, इसका फ्रक्टोज का हो जाएगा।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहाँ पे एक वो भी विधि क्लियर होगी। इसमें आ जाओगे हमने बताया था इसमें जो माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज बता दो। लैक्टोज का सूत्र बताओ जल्दी। दूध की शर्करा। अरे महानुभावों, सुक्रोज का जो चीनी का सूत्र होता है वही लैक्टोज का भी होता है, बस अंतर क्या होता है, क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। ठीक है, हाँ, क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। इसलिए इसको अगर तोड़ोगे, यहाँ सुना, अगर इसको तोड़ोगे, जल अपघटन कराओगे तो ग्लूकोज तो मिलेगा, उसके बाद गैलेक्टोज एक मिल जाएगा अलग से, बस। अब सूत्र भी उसका वही रहेगा, गैलेक्टोज का भी सूत्र यही होता है। बात में आ रही है? गैलेक्टोज का भी मतलब यही दोनों तब भी मिलेंगे, पर एक ग्लूकोज होगा, एक मिलेगा गैलेक्टोज। ये होता है इसका क्या कहते हैं, लैक्टोज हो गया है। या तो एक याद करो, नहीं रहने दो, लैक्टोज एक ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रहने दो, उदाहरण तुम्हें ज्यादा नहीं देना है। लैक्टोज एक और इसका इसी समान एक और सूत्र होता है, माल्टोज का भी यही सूत्र होता है। माल्टोज का भी इसलिए कहने में कभी पूछ देगा डाइसैकराइड कौन कौन है। सुक्रोज भी डाइसैकराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकराइड है, माल्टोज भी डाइसैकराइड है, दो सबका एक का फॉर्मूला है, एकदम सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं। माल्टोज भी यही बनाता है, C12H22O11, ये भी माल्टोज भी वही सूत्र है, माल्टोज। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा होगा तो उसको देख लेना, उसमें पूछा एक बार कि डाइसैकराइड कौन कौन है या कौन नहीं है, तो तीनों के सूत्र एक का तार होते हैं। समझा कि नहीं है? बताओ माल्टोज में क्या है, माल्टोज फायदेमंद है, दोनों का दोनों ग्लूकोज बनाएगा, वो दोनों ग्लूकोज बनाएगा, इतना डिफरेंस है। सुक्रोज उठाओगे, सुक्रोज उठाओगे, लेकिन देखो हमने कहा लैब में हम क्यों माल्टोज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से मिलने वाला कौन है, सुक्रोज है, ये आसानी से मिलता है। तो इसका अपघटन कराने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनेगा। लैक्टोज लोगे दूध वाला अगर लोगे तो दूध वाला अगर लेते हो उसका जब अपघटन कराओगे, आसमा रही है, तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज के साथ साथ गैलेक्टोज मिल जाता है। अगर माल्टोज लोगे तो दोनों दोनों ग्लूकोज है। मतलब मिला जुला करने वाला ये है कि ये तीनों डाइसैकराइड है, बस हम इतना बताना चाहते हैं। तुम्हारे लिए एक का एग्जाम्पल सही है क्या? ठीक है, ऐसे ही बता दो। अगर 3 हुआ तो ट्राइसैकराइड क्या हो जाएगा, टाई होगा, टाइसैकराइड। टाइसैकराइड बताओ किसे कहोगे, वह ऑलिगोसैकराइड या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकराइड कितना अणु देंगे, 3 अणु देते हैं। इससे ज्यादा तुम्हें आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? अच्छा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा डाइसैकराइड, बता दो हमें। तो हमने जितना लिखा सबका एक का लिखा है ना, डाइसैकराइड जितना लिखा सब एक का लिखा है ना, तो इसका सामान्य सूत्र यही है। बात में आ गई? डाइसैकराइड का सामान्य सूत्र यही होता है जो सुक्रोज का है, क्योंकि सभी का यही रहेगा, ठीक है ना? इसमें याद करने का तरीका बता दे, सुन लो ध्यान से, कैसे मतलब समझ सकते हो। डाइसैकराइड जो होता है उसमें ग्लूकोज का कितना सूत्र होता है बताओ, C6H12O6 होता है। इसका डबल करो, कितना हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, डबल करो, डाइसैकराइड डबल करो, 24 और हो गया। तो डाइसैकराइड में 2 अणु होते हैं, उनको तोड़ने के लिए 1 जल की जरूरत होती है। 1 जल कम कर दो इसमें से, डाई में 1 जल की कमी करो, क्योंकि मोनो तो टूटता नहीं है, तो डाई में 1 जल कमी करोगे। बताओ H2O कम कर दो, 2 H कम कर दो और 1 O, किसका सूत्र बना, यह डाइसैकराइड का सामान्य सूत्र है। यही चाहे सुक्रोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, कोई भी हो, अपने से नाम बनाने जा रहे थे काम। चलो अब आ जाओ, ये सामान्य सूत्र हो गया इसका। अगर ट्राइसैकराइड का अगर बनाना है तो इसका 3 गुना करो, 3 गुना करो जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, 12 36 और ये हो गया 18। समझना ध्यान से, ट्राइसैकराइड है तो इसको तोड़ने के लिए कितने जल की जरूरत होगी, 2 अणुओं की। कितने अणुओं की, 2 की। क्यों 2 की जरूरत होगी, एक बार 1 होगा तो तोड़ के डाइन भेजेगा, एक तोड़ के भेज देगा मोनो में। अब इसका तो जरूरत नहीं, इसके बाद टूटेगा ही नहीं हो। तो 2 जल को कम करो, 2 जल मतलब बताओ जल्दी, H2O, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 H कम करो, कितना हो जाएगा, 32 और 2 ठे O कम करो। हम भी अंदाजा से बता रहे हैं, यही दिया है।
ये ट्राइसेकेराइड का हो गया सामान्य सूत्र। किसका हो गया? ग्लूकोज का याद है ना, 3 गुना करके दूध जल कम कर दो। ठीक है, तो इसको छोड़ो, रहने दो, समझ आ गया? इसका कोई नाम बता दो एक अक्षर, पूछेगा नहीं, रहने दो, इसके आगे बहुत है। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ट्राई टेट्रा, नाम क्यों लिख सकते हो? ट्राई हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड हो जाएगा, पेंटासेकेराइड हो जाएगा, हेक्सासेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में नून का सेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, नोना सेकेराइड। उसके बाद आगे चलो, डेका सेकेराइड हो जाएगा। लास्ट में 10 है ना, अब उसको छोड़ो, जान दो, इधर आ जाओ वापस। इसके बाद तीसरी कैटेगरी क्या होती है? तीसरी क्या होती है? पॉलीसेकेराइड। क्या होती है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हो गया। क्या पॉलीसेकेराइड कौन होता है? वे सेकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पे 10 से अधिक अणु देते हैं। क्या करते हैं? 10 से अधिक अणु किसका देते हैं? मोनोसेकेराइड का 10 से अधिक अणु देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड। हालांकि पॉली जो होता है वो एक से अधिक पे शुरू हो जाता है, पर इसमें उसको रोका गया क्योंकि इसमें कुछ मैटर बीच में हमें ऐसे मिले जो सामान्यतः हम तोड़ते हैं, इसलिए इसको अलग किया गया ना। तो यहाँ आलिगो को अलग किया गया, इसको अलग किया गया। ठीक है, क्योंकि पाली वाले में अधिकांश कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अशर्कराएं होती है। इसमें ध्यान रखना, इसमें मोनो और आलिगो दोनों सेकेराइड जो है यह मीठे होते हैं। ये दोनों के दोनों शर्कराएं में आते हैं, शुगर वाले में आते हैं। शुगर समझ रहे हैं? जो भौतिक आधार में बताया, स्वाद में मीठे होंगे, एक क्रिस्टली ठोस होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं। ये दोनों के दोनों मोनो और आलिगो दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ किया गया। इसमें कुछ ऐसे मिलेंगे जो शुगर्स भी होंगे और नॉन शुगर्स भी होंगे, इसलिए यहाँ पाली को अलग किया गया। तो समझ लोगे, इसमें 10 से अधिक होते हैं, हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। जैसे बता दो एग्जांपल फटाक से, स्टार्च। क्या हो गया? स्टार्च। एक और बता दो। हाँ, सेलुलोज। डेक्सटीन। देखो, जितना तुम्हारा नॉन शुगर में लिखवाया एग्जांपल, वो सब इसी में लिख दो। ग्लाइकोजन में लिखवाए थे क्या उसमें? देखो थोड़ा तो, उसमें ग्लाइकोजन भी था ना। ग्लाइकोजन में लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब समझ लो क्या, नॉन शुगर वाली परिभाषा इसमें लिख दो। इसीलिए जानते हो, तुमसे ज्यादातर इसी को ज्यादा पूछेगा, ज्यादातर अभी यही पूछा है, क्योंकि इसको तुम्हें ये भी जानकारी पता होगी। पॉलीसेकेराइड को हमने क्यों अलग किया? कहेंगे परिभाषा में 8 से अधिक, तो कहेंगे 9 से भी अधिक देता है, तुम 10 से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इनका गुण क्या होगा? समझ गए? इनका गुण क्या होगा? इस स्वाद में मीठे कतई नहीं होंगे, मतलब स्वादहीन होंगे। क्या होंगे? स्वादहीन होंगे, और ये क्रिस्टली ठोस होंगे। इसके अलावा क्या होगा? यह जल में अल्प या विलेय हो जाएंगे। ठीक है, और इनको अगर जल अपघटन कराते हैं तो क्या करेंगे? 10 से अधिक क्या करते हैं? मोनोसेकेराइड अणु देंगे। जैसे एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन आदि सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें एक चीज बताना है, अगर स्टार्च को तोड़ते हो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CN। ग्लूकोज का बताओ, ग्लूकोज का सूत्र बताओ जल्दी। हाँ, H12O6 होता है। H2O कम करो इसमें से, हो गया ना? ये लगा लो यहाँ पर यन, सामान्य सूत्र। अरे जल बाहर से देंगे तब टूटेगा, तो जल को कम करना है। ये इसका सामान्य सूत्र। अब ध्यान से सुनो, यही स्टार्च का भी, यही सेलुलोज का भी है। यही पे एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर हमसे स्टार्च को हम इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च यहाँ C6 H12 H10 O5 N हो गया, N हो गया ना, ये हो गया मान लो स्टार्च। कौन हो गया? स्टार्च हो गया। इसका जल अपघटन कराओगे, कितना जल लगाना है? अंदर कितने जल की कमी की है हमने? एक H2O, बाहर का लगा है N, यानी NH2O की कमी है, तो यहाँ पे करोगे NH2O। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा क्या? C6 H12O6 पूरा हो जाएगा, और N बार मिलेगा। कितने बार? N बार। इसको कहते हो क्या? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने की औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ग्लूकोज बनाने की क्या है? प्रिपरेशन लिखते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सा मेथड है ये? इंडस्ट्रियल, या कह सकते हो उसको व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि क्या कहते हैं? जो भी हो, इंडस्ट्रियल में औद्योगिक होता है, इंडस्ट्रियल।
व्यापारिक का कुछ और होता है, इंडस्ट्रियल मेथड या व्यापारिक विधि हो जाएगा, वही दिमाग में नहीं चल रहा है। क्या होता है व्यापारिक विधि का? तो ये व्यापारिक विधि है। क्यों? क्योंकि स्टार्च को जितना भी तोड़ोगे, देखो ग्लूकोज केवल बन रहा है, और हमारा जो भी व्यापारिक विधि होती है हमेशा, या इंडस्ट्रियल मेथड जो होता है ऐसा ही होता है कि हमारा जो है आसानी से बने और अधिक मात्रा में बने। देखो पूरा ग्लूकोज बन गया। अगर यहीं पर हम क्या लगा दे, सेलुलोज उठा के रख दे, यही बस सेलुलोज लिख दो, फार्मूला यही है सेम एकदम, क्योंकि पॉलीसेकेंड सेलुलोज रखते ही ये फट से क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। तो वो फ्रक्टोज बनाने की हो गई इंडस्ट्रियल या व्यापारिक विधि हो गई। बस फार्मूले वही हैं, बस नाम यहाँ बदल गया। यहाँ सेलुलोज हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रक्टोज हो जाएगा। इतना डिफरेंस है, क्योंकि अंदर में डिफरेंस है, अंदर में डिफरेंस मतलब क्रियात्मक समूह का डिफरेंस है, बाहर से अणु सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, कभी पूछा नहीं जाता, पर इसीलिए हम लोग सेलुलोज को और स्टार्च को कहते हैं, इसको समपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समपॉलीसेकेराइड, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे। बताओ, नाम बदल दिए तो हो गया। तो इसलिए इनको हम समपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। किसको? सेलुलोज और स्टार्च को, क्योंकि इन्हीं से थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। ये विषम में भी आते हैं, जैसे इनुलिन होता है, वो सब विषम वाले हैं। विषम मतलब समानता नहीं दिखेगी। चलो रहने दो, बहुत हो गया इसमें। अपचायी गुणों के आधार पर, ये रासायनिक गुण में भी मिलता है, सल्फर भी आता है रासायनिक गुण। अपचायी गुणों के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, एक होता है अपचायी शर्करा, एक होता है अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्कराएं, अपचायी शर्कराएं, रिड्यूसिंग शुगर इसको कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एकदम सिंपल सा इसमें लिखोगे दो ही चीज। एक होता है टालेन अभिकर्मक, क्या होता है? टालेन अभिकर्मक होता है, और एक होता है फेलिंग विलयन या फेलिंग, उसको भी अभिकर्मक कर लो। ठीक है, टालेन और एक हो गया फेलिंग अभिकर्मक हो गया, समझ लो। एक चीज बस याद रखना, ये दोनों नाम बस लिख सकते हो। वे शर्कराएं जो टालेन तथा फेलिंग जैसे अभिकर्मक को क्या करने का, अपचयित करने की क्षमता रखती हैं। इसको अपचयित सभी शर्करा नहीं कर सकती। वे शर्कराएं जो क्या करती हैं, जो टालेन और फेलिंग जैसे अभिकर्मक को अपचयित करने की क्षमता रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपचायी शर्कराएं कहते हैं। सुना गया? टिप्पणी लिखने के अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता। हम समीकरण बताएंगे, क्योंकि एक तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक गुण हो गया है। और दूसरा बता दो इसी समय, दूसरा क्या होता है? अनअपचायी शर्कराएं होती हैं, अनअपचायी शर्कराएं होती हैं। भाषा उसकी भी लिख लो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या करोगे, वे इसमें हो जाएगा वे शर्कराएं जो टालेन तथा फेलिंग जैसे अभिकर्मक को अपचयित करने की क्षमता नहीं रखती। सिंपल सा, अपचयित करने की क्षमता नहीं रखती, उन्हें क्या कहते हैं? अनअपचायी शर्कराएं कहते हैं। बताओ इससे आसान क्या है लिखने के लिए? ठीक है, और समीकरण भी देख लो, इसमें थोड़ा उदाहरण याद करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण इसका याद करोगे कौन कौन है, एग्जाम्पल लिख लो। ग्लूकोज फ्रक्टोज पहले लिखना, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज का रासायनिक गुणधर्म ये है, इसको अपचयित करना। ग्लूकोज, अब समीकरण बता दे रहे हैं। फ्रक्टोज, देखना गलत लिख रहे हैं कहाँ, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोस। राइबोस कौन है? शर्करा होता है क्या राइबोस? दूध को हमने लिखा है नहीं, लैक्टोज, लैक्टोज। और इसे याद करने के लिए दूध याद करना बहुत है, आदि है ना, आदि लगेगा, हैं? आदि जरूर लगेगी।
ठीक है, मतलब आदि का मतलब तुम बताते हो पेपर वाले को कि अभी तो हमने प्रारंभ किया है। आदमी लोग तो प्रारंभ किया है, अगर लिख दूंगा तो कॉपी पूरी भर जाएगी नाम लिखते लिखते, इसलिए यही समझ लो अभी तो आदि है ही, प्रारंभ है यहाँ से। ठीक है, अंत आगे जो है तुम समझ लेना अपने से, क्योंकि इसका अंत जो है बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आदि लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ बच्चे एक ठे लिख के आदि कर देते हैं। चलो इसमें आ जाओ। अनपचाई शर्कराएं में जितना बचा खुचा है सबको इसमें लिख दो। इसमें पहली चीज तो क्या है, पॉलीसेकेराइड पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीसेकेराइड बिंदास एकदम लिखो, सेकेराइड पॉलीसेकेराइड इसमें आ जाएंगे। जैसे पॉलीसेकेराइड जैसे बताओ, कोई ना बताओ। स्टार सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज, सेलुलोज। एक चीज और ध्यान देना, जैसे कभी मान लो इसमें पूछी थी ऑप्शन में, हमने क्या इसमें सुक्रोज को नहीं लिखा है, सुक्रोज इसमें आता है, ध्यान रखोगे। सुक्रोज होता है चीनी या गन्ने का रस, यह जो होता है इसको अपचयित नहीं कर सकता। देखो हमने यहाँ छाट के लग किया, इसी चीज को ध्यान रखोगे, यही है जो कॉमन नहीं कर रहा है। सुक्रोज अनअपचाई शर्कराओं में जाएगा, अनअपचाई शर्कराओं में जाएगा, अपचाई। ठीक है ना। इसका समीकरण भी लिखने के लिए दे सकता है, 3 नंबर में देगा, 2 नंबर 3 नंबर में, अगर ये दे दिया तो। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 1 नंबर के कोई सवाल नहीं बनते हैं, आप जबकि छोड़ के कोई 1 नंबर का नहीं होता है केमिस्ट्री में, जानते हो नहीं जानते हो। तो कम से कम 2 नंबर बनेगा या 3 नंबर बनेगा, 5 भी जाएगा। तो इसमें देख लो समीकरण इसका, ग्लूकोज को लिख रहे हैं, सुनो ग्लूकोज में यहाँ लिख लो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जल्दी बताओ। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, देखो CH2OH तो दोनों में होता है, सुनो ध्यान से। उसके बाद CHOH, कितने बार लिखते जाओ बीच में, यहाँ पे एक हो गया, लास्ट में इधर CHO होगा। ग्लूकोज का हुआ कि नहीं हुआ, CHO ग्रुप एल्डिहाइड। तो ये कट हो गए, 2 ठे तो ये हो गए, इधर स्टार्टिंग में इधर एंड में 2 हो गया। कितने बचे, 4 बचे, तो ये 4 बार होगा। कितने बार होगा, 4 बार। ये हो गया ग्लूकोज। अगर मैं तो यही कहूँगा स्ट्रक्चर पता हो तो पूरा स्ट्रक्चर ही लिख दो, तुम्हारे लिए और अच्छा है, तो समझ जाएगा, लग रहा है बहुत तेज हो तो। और यही तो उन्हें दिखाना है कि हम तेज हैं। देखो 1 C और ये हो गया 2 C हो गया, कौन हो गया, ये 2 C हो गया। फिर देखो 3 C 4 C 5 C और ये हो गया 6 C, CH2OH हो गया, हो गया। अब इधर देखो OH, यहाँ पे देखो OH सिंपल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक को बदल दो यहीं पर, 2 हो गया OH, इसको बदल दो, बाकी ऐसे कर दो, एक ही बदलो, OH हो गया, इसके सीध में 2 लिख लिया लगातार, उसके बाद इसको बस एक को बदल दो। ठीक है, इधर क्या हो गया, H उल्टा लिखते जाओ, OH, इधर H, ये कौन है, ये है डी ग्लूकोज। कौन है, डी ग्लूकोज, दिवाकर सिंह ग्लूकोज है। यही नेचर में पाया जाता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डी क्यों कहते हो बताओ। हमने एक चीज फिर बता दें, डीएल विन्यास एग्जांपल में लिख सकते हो, जब एग्जांपल लिखना होगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से लिखोगे, अभी रुको उसको चर्चा करते रहे। तो यहाँ इसको हमने 60 पैटर्न लिख दिया। अगर कभी तुमको दिक्कत लगे तो यहीं पे इसको और 60 करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो CHO CHOH ऐसे लिख दो, CHOH कितने बार है, 4 बार है कि नहीं है। और लास्ट में यहाँ का हो गया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हम क्रिया किससे कराएंगे, सुनो यहाँ पे हम नीचे दोनों नोट कर लियो ना, इसमें थोड़ा गैप छोड़ना, 2 रिएक्शन लिखा रहे हैं। यहाँ पर जो होता है, और इसको देखो, अगर तुम्हें अनअपचाई शर्करा लिखना तो एक लाइन में को लिख लो, सुक्रोज का बता दो फॉर्मूला क्या होता है, S22O11 होता है ना, प्लस तुम कुछ भी दिमाग 22 हो गया, चलो ये हो जाएगा Ag2O। अब हो गया Ag2O। Ag2O जो होता है ये हमारा होता है टालन अभिकर्म। कौन होता है, टालन अभिकर्म। कैसे याद रहेगा इसमें, और एक होता है हमारा फेनिंग विलयन COO। समझ रही। तो अगर दिमाग में क्या होता है, जैसे उतर जाता है कौन टालन है कौन फेनिंग, कैसे याद करोगे, हाँ टाल दो। बताओ टालोगे किसको, अगर तुमको कोई चार्ज देगा तुम लोग, तुम्हें तो सोना चाहिए, हीरा मिल जाए चाहिए, तो टालन है तो उसको टाल दो, मतलब चांदी होगा उसमें, चांदी मतलब Ag वाला होगा, ध्यान रखना। तो ये Ag2O होगा, क्योंकि Ag हमेशा +1 बनाता है और ये -2, तो 2 यहाँ होगा, इधर चला जाएगा। O में दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर एक O तो एक O होगा तो एक CO होगा। ये हमारा फेलिंग होता है। इसको कराओगे, लिखोगे कोई अपक्रिया नहीं, ठीक है, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं।
ठीक है, इसमें सिंपल सा दोनों, एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार आओ इस CO को भी लिख सकते हो, लिखोगे कोई क्रिया नहीं। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, इसमें जब कराते हो Ag2O से, किसे कराते हो, Ag2O से, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जब Ag2O से कराओगे, Ag2O से यहां O चला जाएगा और ये हो जाएगा COOH, ठीक है, COOH ध्यान रखना, COOH हो जाएगा और Ag2 अलग हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पर रिएक्शन अगर इसको लिखना चाहो तो और बेहतर लिख सकते हो, यहाँ COOH लिख दोगे सीधे सीधे, बाकी सब यही बनेगा। इसको हम कहते हैं, जब COOH हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड लग गया इसमें ना, देख लो ओइक एसिड है, कहाँ ओइक एसिड दिख रहा है इसमें, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां पे बताओ क्या बनेगा, इससे हम लिख दो CH2OH, CHOH का बार हो गया, CHOH हो गया 4 बार, अब CHO नहीं रहा, COOH हो गया, बदल गया, धनवान हो गया, ना जाओ, ये हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस Ag और छेप के रूप में मिलेगा, सुना कि नहीं है, फटाफट नोट करो, दूसरा बता दें, यहाँ नीचे वाला मिटा दें, चलो समझ गए ना, प्लस लिख के छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ नाम लिख देना इसको, ये हो गया टालेन, टॉलेंसर रिजेंट, रिजेंट हो जाएगा, यानी टॉलेन अभिकर्मक हो जाएगा। ये मैं रासायनिक गुण से बता देना, रासायनिक गुण समझ लो, हो गया तुम लोगों का, छोड़ दे इसको, छुट्टी करते हैं। को खाना मंगवाना है, मोबाइल से हमारे फोन के, घर से मंगवा लो खाना, सभी लोग अपने घर से मंगवाओ, ये थोड़ा वही सबका संधि मंगवाएगा खाना, पता चला सबका संधि घर फोन के बोलते सबको खाना लेते आओ, उधर से लाठी डंडा लेके आ जाएगा घर वाले, कमाना तो एक पैसा है नहीं, चलो आज डिमांड करना है केवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फेलिंग, फेलिंग विलेन हो गया, फेलिंग सोल्यूशन हो जाएगा, फेलिंग अभिकर्मक कर लो। ग्लूकोज इसको है, ये कौन है, ग्लूकोज है। अगर दिक्कत लगे तो यहाँ पर सीधे नहीं की तो लिखना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, फिर से वही बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड CH2OH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा COOH, ये वही बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो जाएगा Cu2O हो जाएगा, Cu2O होगा, ध्यान देना यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे दो Cu के साथ 2 O है ना, और यहाँ पे क्या है, 2 Cu के साथ कितने O है, एक थे, एक O कम हो गया, O कम हो गया या ऋणावेशित अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया है, इन विलेनों का क्या हुआ है, अपचयन। और अगर ध्यान से समझो तो ये जो हमारे ग्लूकोज या फ्रक्टोज हैं, इनका असल में ऑक्सीकरण हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनका यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, इन मिलनों का, इनका अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है। यहाँ देखो कम हो गया, यहाँ से यहाँ पे एक था, एक को नहीं रह गया, यहाँ 2 था, देखो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। तो रासायनिक गुण में भी हो जाए। भूख लगे बता देना हमको, भूख लगेगी बता देना, तुरंत छोड़ देंगे। हमने कहा डीएल विन्यास अगर पूछ दिया जाता है, उसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन नाम केवल इस्तेमाल करते हैं। डीएल विन्यास अगर पूछा जाए तो कह देना उसमें कि डीएल विन्यास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटी शर्करा है। कौन सी सबसे छोटी शर्करा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम बताओ, ग्लिसरॉल्डिहाइड, रॉल्डिहाइड सबसे छोटी शर्करा है। इसका सूत्र होता है C3H2O3 होता है, यही ना, यानी ये होता है C3H6O3 होता है, सबसे छोटी शर्करा है। इसी के आधार पर, इसी के विन्यास के आधार पर इसके हम कितने विन्यास बना सकते हैं, देखो एक तो CHO रहेगा ही रहेगा, एक क्या हो गया बीच में, एक हो जाएगा CHOH हो जाएगा, एक क्या हो गया CHOH हो गया, एक नीचे हो जाएगा CH2OH। अब इससे ज्यादा बनवा क्या करेगा बताओ, नीचे हमेशा CH2OH ही होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऊपर CHO कन्फर्म है कि रहेगा। अब बीच में एक कण बचा, 3 तो कार्बन है इसमें, तो इसके 2 प्रकार के विन्यास बनते हैं। देखो या तो ऐसे बन सकता है CHO CH, ये OH हो गया, ये हो गया CH2OH।
इसमें जो होता है, जो बीच वाला कार्बन होता है, इसको कहते हैं असममित कार्बन। क्या कहते हैं इसको? असममित कार्बन, यानी अनसिमेट्रिक कार्बन इसको कहा जाता है। ऊपर नीचे वाले को हम नहीं इधर उधर कर सकते ज्यादा, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल में आता है, यही अक्ष बनाएगा। इसको अनसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। इसकी पोजीशन हम बदल सकते हैं, एक कार्बन पे 2 पोजीशन बदली जा सकती है, देखो, है कि नहीं? तो जब हमारा ये OH इसके सीध में आता है, दाहिने साइड में ये होता है, तो इसको हम कहते हैं डी डिहाइड हो जाएगा। डी कॉन्फ़िगरेशन या डी विन्यास इसको कहते हैं, डी विन्यास, डी कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है। और जब इधर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? यल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, या यल विन्यास इसको कहते हैं। तो अब खुद ही देख के बता दो, यहाँ पर इसके कितने विन्यास बन सकते हैं? इसके देखो अनसिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए ग्लूकोज के? 1 2 3 4, इसको छोड़ना पड़ेगा, 4 हो गए ना। तो एक कार्बन में कितना होता है? 2 ठे, तो यहाँ कितने हो गए? 4, तो 2 की पावर हो जाएगा 4। 2 गुणे 2 स्ट्रक्चर इस पे बनेगा, गुणे 2 स्ट्रक्चर इस पे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बन जाएगा? 4 असममित कार्बन, यानी 16 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, जिसमें से आधा आधा कर दो, 8 + 8, 8 में डी विन्यास बनेगा। वो ये देखो इस साइड है, तो ये डी विन्यास है कि नहीं? और 8 जो बनेगा वो यल विन्यास बनेगा इधर वाले। तो हमने बताया ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होता है जनरली हमारा, ये क्या होता है? ये हमारा जो है डी विन्यास का स्ट्रक्चर हम ज़्यादा बनाते हैं।